से क्या लाइट पास कर रहा है आसानी से, लाइट पास आसानी से कर रहा है ना बच्चा। तो ये कौन सा पदार्थ हो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है क्या, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे बच्चा, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ अपने इस क्लास को क्या करते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा, हमारा जो पहला है टॉपिक है ना, क्या है वो, प्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु जो होता है वो क्या होता है बच्चा। तो प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब है कि जो वस्तु अपना प्रकाश खुद से उत्सर्जित करे, ठीक है, जो वस्तु अपना प्रकाश खुद से उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो वस्तु अपना प्रकाश खुद से उत्सर्जित नहीं करता उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में तुम देख लो बच्चा, यहाँ पर ये क्या है, टॉर्च है छोटा सा, क्या ये अपना लाइट खुद से उत्सर्जित कर रहा है, क्या अपना ये लाइट खुद से प्रोड्यूस कर पा रहा है। हाँ, यहाँ पर इसको टॉर्च है, यहाँ पर इसका बटन दबा, ये ऑन किया इसको, तो ये इसका लाइट जलने लगा। तो ये क्या हो गया बच्चा, प्रदीप्त हुआ, अप्रदीप्त हुआ। तो बच्चा ये हुआ तुम्हारा प्रदीप्त वस्तु। अब यहीं पर देख लो, ये एक पेन है, ये क्या बच्चा, एक पेन है। क्या ये पेन अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ये पेन अपना लाइट, ठीक है, अपना प्रकाश खुद से उत्सर्जित कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। तो बोल काहे नहीं रहा है, बोलो ना उसको तुम कि तुम अपना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है खुद से, नहीं कर रहा है, ये कर ही नहीं रहा है, तो बोलेगा क्या, ठीक है। वैसे भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, खुद का लाइट अपना प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इससे क्या हो सकता है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है, लेकिन खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ पर दो वस्तु है, एक लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये प्रदीप्त कहला गया, और दूसरा लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो ये कहलाया अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। अब इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं। देख लो, ये हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तुओं का यहाँ डेफिनेशन हमने लिख दिया है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। मतलब क्या बच्चा, कि जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करे उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु। इंग्लिश में बोले तो लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु जो अपना लाइट नहीं बनाता है, खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो हो जाता है अप्रदीप्त वस्तु। अब यहाँ पर देखो बच्चा, दो गो है, एगो है सूरज, एगो है चांद, ठीक है। एगो है कौन, सूरज है, एगो है चांद। सूरज जो है क्या कर रहा है बच्चा, खुद का लाइट, ठीक है, खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो कहलाएगा तुम्हारा प्रदीप्त वस्तु। चांद देखो, चांद को देखो, चांद में तो कई दाग है पर फिर भी चांद ही सबसे ज्यादा प्यारा है। देखो चांद में, देखो चांद खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है। वो किसके हेल्प से, किसके मदद से चमकता है, तो सूरज के मदद से चमकता है। किसके मदद से बच्चा, सूरज की मदद से। सूरज का लाइट क्या होता है, चांद पे पड़ता है, जिसके कारण चांद क्या करता है, चमकीला दिखाई देता है हमें, वो उजला उजला, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, सूरज से पड़ेगा किस पे, लाइट चांद पर पड़ेगा, और वही लाइट हमें पृथ्वी पर, धरती से दिखाई देता है। कहते हैं अरे बाप रे, चांद चमक रहा है, चांद पूरा चांद है, पूर्णिमा है आज, फुल चांद है, ठीक है, फुल नाइट, सॉरी फुल मून नाइट है आज, है ना, पूरा चांद चमक रहा है। तुम कहाँ हम कहाँ, खो गए इस वादियों में, देखो तुम है वहां मैं यहाँ, लेकिन चांद आसमां में चमक रहा है, चमकने दो। चांद तारे फूल और शबनम, तुमसे अच्छा कौन है, अरे तुमसे लाख गुना अच्छा मिल जाएगा सबके, चिंता मत करो। वैसे एगो चांद है नहीं, ठीक है, धरती का एगो चांद है, बाकी अवग्रह के का खत्म हो गया है, अवग्रह पे तो है ये है, ठीक है। तो कोई सब बात बोले ना हुआ कि तुम चांद हो मेरी, ये हो वो हो, तो नहीं, बहुत सारा चांद हो जाता है आजकल, ठीक है। तो देखो सूरज के लाइट से क्या चमकता है, चांद चमकता है। तो कभी भी चांद बनने की कोशिश मत करो, ठीक है। जब भी बनो सूर्य बनो, सूरज की तरह तेज रखो अपने आप में अंदर, ठीक है।
सूरज की तरह चमको, पूरे जग को प्रकाशित करो, ना कि तुम चांद बनो। चांद क्या है? चांद जो है सूरज के मदद से ही क्या हो रहा है, हमारा बच्चा चमक रहा है, लेकिन सूरज खुद चमकता है। एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए सूरज बनो, चांद नहीं, ठीक है? हाँ, तुम ये कह सकते हो कि कभी कभी चांद की तरह शीतल बनना जरूरी होता है, कभी कभी, ठीक है? लेकिन चमकना अपने दम पर है, ठीक है? सूरज की तरह हमेशा चमको, चांद की तरह दूसरे पे निर्भर मत रहो कि हाँ वो उसका लाइट आएगा मेरे ऊपर तभी मैं प्रकाशित होऊंगा। समझे गए? ये बात याद रखना। अब यहाँ पर देख लो बच्चा, तुम्हारा क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु हो गया खत्म। अब पढ़ेंगे क्या बच्चा? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। आखिर ये होता क्या है? तो देखो बच्चा, पारदर्शी पदार्थ जिसके आर पार क्या हो जाए? लाइट चल जाए, ठीक है? जिसके आर पार क्या हो जाए? लाइट चल जाए, उसको पारदर्शी बोलेंगे। अपारदर्शी जिसके आर पार लाइट न जा सके, मतलब इधर से ये लाइट जा रहा है, नहीं जा पाएगा, इसके आर पार लाइट नहीं जा पाएगा, तो ये कौन सा पदार्थ हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। जैसे मैं तुम कहा कि हाँ ये देख लो, ये कॉपी है, ये कॉपी पे हम लाइट डाले, यहाँ से लाइट आया, इसके पीछे से निकल जाएगा लाइट? नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? क्योंकि अपारदर्शी पदार्थ है, इससे लाइट होके पासे नहीं करेगा, तो अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या हो जाएगा बच्चा? जैसे कांच, ठीक है? कांच देखे हो कभी? नहीं देखे हो? अच्छा ठीक है, देख लेना। शीशा देखना, ठीक है? जो ग्लास वाला होता है, शीशा होता है, वो देखना, उसमें से लाइट को जब पास करेंगे, या फिर विंडो में लगा हुआ था, खिड़की वगैरह में जो शीशा लगा होता है, उसमें से क्या होता है बच्चा? लाइट पास कर जाता है। तो जब लाइट पास कर जाएगा तो कौन कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा। लाइट पास नहीं करेगा तो अपारदर्शी कहलाएगा। जेकरा में से ना तनी मनी लाइट पास कर जाएगा, ठीक है? तनी मनी एक थोड़ा बहुत लाइट पास कर गया, उसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ, ठीक है? जैसे तुम शीशा लिए हो ना, शीशा से जा रहा है लाइट, अब उस शीशा को खूब घास दो, घास देगा तो कैसे लगेगा बच्चा? एकदम अजबे टाइप लगेगा, उसमें से लाइट पूरा पास नहीं होगा सब बढ़िया से, ठीक है? या फिर तुम कोई कागज ले लो, ठीक है? कोई एक कागज ले लो, उसमें क्या करो? तुम तेल लगा दो, कागज में क्या लगा दो? तेल लगा दो, तब वहां से लाइट को पास करोगे तो उसका लाइट का कुछ थोड़ा सा भाग क्या होगा? उससे पास होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है? तो समझ गए आप लोग ये क्या होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है? अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिखवा दे रहे हैं, तो चलिए लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले इसका हो गया, हाँ इसका हो गया, तो देख लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करेंगे अभी और उसका हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? हाँ तो बबुआ लोगन देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, तीनों का डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर पारदर्शी क्या होता है? जिससे लाइट आसानी से, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे में तुम यहाँ पर देख लो, अरे कहाँ रख दिए रे? हाँ ये रहा, देखो ये रहा तुम्हारा चश्मा, ये चश्मा है, ये रहा तुम्हारा टॉर्च, ठीक है? ये तुम्हारा टॉर्च है। यहाँ पर देखो, अब क्या है बचवा? ये कैसा पदार्थ है? ये जो लगा हुआ है इसमें लेंस, ये जो शीशा जैसा दिख रहा है तुमको लगल, ये कई पदार्थ है, पारदर्शी है, पारभासी है, अपारदर्शी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या लाइट पास कर रहा है आसानी से? लाइट पास आसानी से कर रहा है ना बच्चा? तो ये कौन सा पदार्थ हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया, क्योंकि इससे लाइट आसानी से पास कर रहा है, तो ये हो गया पारदर्शी पदार्थ, ठीक है? अब जानते हैं बच्चा पारभासी पदार्थ कैसा होगा। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिखा है क्या? घिसा हुआ कांच और तेल लगा कागज, ठीक है? ये दो पदार्थ जो होगा वो क्या होगा बच्चा? तुम्हारा पारभासी पदार्थ होगा, जो अपने अंदर से क्या करेगा? बस प्रकाश का छोटा सा भाग क्या करेगा? जाने देगा, ठीक है? क्या करेगा? देख लो यहाँ पर ये हमारे पास एक कागज है, ठीक है? ये हमारा सा तेल रहा, अब इस पे हम लगाते हैं तेल, ठीक है? इस पे क्या करते हैं बच्चा? थोड़ा सा तेल डालते हैं, हाँ ये फैल गया तेल, अब हम इस पे फैला दिए, ज्यादा नहीं फैलाएगा, कम फैलाएगा। देखा तो ये ख्वाब ये सिलसिले हुए। देखो बच्चा, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर तेल लगा दिया। अब देखो बच्चा, इस पर से यहाँ से डाल रहे तो लाइट देखो
अब इस पर से डाल रहे हैं तो देखो बच्चा लाइट जा रहा है और यहाँ पर तुमको टॉर्च भी ग्रीन कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। ये रहा देखो, इससे क्या हो रहा है, लाइट तो पास हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है बच्चा, बहुत कम मात्रा में, बहुत ही छोटा सा हिस्सा लाइट का पास हो जा रहा है इसमें से, ठीक है। ये तेल लगा कागज है, इसमें से लाइट को कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा हिस्सा पास हो रहा है। यही देखो, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है ना, ये तेल लगा हुआ कागज है तो इससे क्या होगा बच्चा, थोड़ा सा लाइट पास करेगा। अब तुम यहाँ पर देख लो, ये हमारा एक डायरी है, ये हमारा एक डायरी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखो, यहाँ पर हमने रखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, लेकिन यही जब हम तेल लगा हुआ कागज को यहाँ पर रखते हैं तो ये हमें क्या करता है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटबुक, दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का तेल लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट थोड़ा सा पास कर पा रहा है तो ये हमें ऑब्जेक्ट दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो तेल नहीं लगा हुआ है तो ये हमें नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा, तुम्हारा पारभासी बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चा, तीसरा नंबर, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा, जिससे लाइट पास न करे, ठीक है, जिससे लाइट पास ही ना करे, जो अपने अंदर से लाइट को पास ही करने ना दे, ठीक है। जैसे में तुम देख लो, यही हमारा नोटबुक हो गया, यही हमारा डायरी है, क्या इससे लाइट पास कर जाएगा, नहीं करेगा। इधर से लाइट बार रहे हैं, इधर से लाइट बार रहे हैं, इधर से लाइट तुमको दिख रहा है, दिख रहा है, कहाँ से दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पास ही नहीं होने दे रहा है, इस लाइट को इसके थ्रू पास ही नहीं होने दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये अपारदर्शी पदार्थ है, अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने दे रहा है। तो ये क्या कहला गया बच्चा, अपारदर्शी पदार्थ कहला गया। या फिर तुम देख लो, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है, तुम्हारा अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो देखो बच्चा, अपने जीवन में बनना है ना, अगर कहना होगा कि अपने जीवन पे इसको बताओ, लाइफ में हमें कौन बनना चाहिए, लाइफ में हमें पारदर्शी के जैसे होना चाहिए या फिर पारभासी या फिर अपारदर्शी पदार्थ होना चाहिए। तो हम तो बोलेंगे ना भाई, तुमको अगर व्यक्तियों को लेकर बनना है तो पारभासी बनो, ठीक है। व्यक्तियों को लेकर बनना है तो पारभासी बनो। क्यों पारदर्शी क्या कर रहा है, सबको अपने अंदर आने दे रहा है, सबको अपने अंदर आने दे रहा है। अपारदर्शी क्या कर रहा है, रोक दे रहा है, कोई नहीं आएगा मेरे पास। लेकिन पारभासी क्या कर रहा है, कुछ लोगों को अपने तरफ आने दे रहा है, बाकी सबको रोक दे रहा है। समझ रहे हो, जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों का एंट्री होता है, ठीक, तो क्या आ जाओ, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सबको अपने पास रखना है, नहीं रखना है। उसमें से कुछ आपको धोखेबाज भी होंगे, धोखेबाज लोग होंगे, कुछ आपको लूटने के लिए आए होंगे, कुछ ठगने के लिए आए होंगे, लेकिन आपको पता है कि हमको ठगने आ रहा है तो उसको हम पास में रखेंगे। बताएं, अपना दुश्मन को कोई पास में रखता है, क्या हो तुम हमारे घर में रहो ना, आओ आना, खाना पीना खाए ना तो जबर बोलता देना, हम मर जाएंगे, फिर हमारी संपत्ति लूट के ले जाना। होता है ऐसे, नहीं होता है। तो जो सच्चा लोग होता है, जो ईमानदार लोग होता है, वही ना साथ जीवन के साथ रहता है जी, हमेशा पूरा जीवन, कि हम कोई के भी अपना साथ रख लेंगे। अब देखो, अपारदर्शी भी नहीं होना है कि सबको भगा देना कि नहीं हम अकेले रहेंगे, कोई नहीं हमारा साथ रहेगा। तो ये हो सकता है जीवन में संभव, कोई काम अकेले तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई तुमको चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। लेकिन वो सपोर्ट कैसा होना चाहिए, वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे पर्सन को चुन रहे हो, अच्छे को चुन रहे हो या वही है दाल भात खिचड़ी, समझ रहे हो। तो हमेशा पारभासी बनो कि कुछ चुन के लोगों को आने दो अपने अंदर, ठीक है, आने दो अपने लाइफ में, उसको आने दो कि हाँ ये पर्सन मेरे लाइफ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम पारभासी गुण को प्रदर्शित करते हो। अब वस्तुओं में क्या बनना है, प्रदीप्त बनना है, जो कि खुद तो लाइट प्रोड्यूस करे, अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रकाशित कर दे। और यहाँ पर क्या बनना है, तुमको पारभासी के जैसे बनना है। सबको अपने लाइफ में एंट्री मत दो, बस गिने चुने लोगों को ही एंट्री दो कि हाँ भाई तुम आएगा मेरे लाइफ में और तुम सब रहो बाहर, ठीक है। मतलब पूरे तरीके से भगा नहीं देना है, उसको थोड़ा साइड में करके रखना है, पर्सनल नहीं उसको ले जाना है, ठीक है। आप पारदर्शी भी मत बनो कि हम अकेले सब कुछ कर लो, थोड़ा जरूरत है ना, ये गलत बात, तुमको जरूरत पड़ेगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ऐसे जीवन में अपने कुछ दोस्तों को रखो जिससे तुम अपनी सारी बातें शेयर कर सको, ठीक है। लेकिन वैसे दोस्तों को मत रखो जो कि तुम्हारी चुगली कर दे किसी से, या तुम्हें मजाक उड़ा दिया करे या फिर कुछ भी कर दिया करे, ठीक है। चलो बाकी सब तुम लोग समझदार हो। चलो आज के सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या जानेंगे बच्चों,
हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। अगले सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, इसके नियम के क्या क्या हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।